उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों जैसे विभिन्न पर्यावरणों में होने वाली मानव अन्योन्य क्रियाओं का वर्णन करना, परिभाषित करना और समझना कि किस तरह मनुष्य का जीवन उस स्थान पर काफी निर्भर करता है जिसमें वे रहते हैं। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मनुष्य के रहन सहन में अंतर जानना और वर्णन करना। उष्णकटिबंधीय अमेज़न बेसिन और उपोष्णकटिबंधीय गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे। चर्चा कर सकेंगे कि इन क्षेत्रों में उपयुक्त विशेषताएं किस तरह मनुष्य का जीवन प्रभावित करती हैं। मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया परिचय। विश्व में कहीं भी मनुष्य की मूल आवश्यकताएं भोजन, कपड़े और आश्रय हैं। अधिकांश परिवार एक साथ रहते हैं या कम से कम सुगठित हैं। मनुष्य का जीवन उस स्थान पर काफी निर्भर करता है जहां वे रहते हैं। इसलिए शुष्क, रेगिस्तान या आर्द्र वर्षावन या नदी बेसिन के निकट रहने वाले व्यक्ति से शहर में रहने वाले व्यक्ति के लिए अन्योन्य क्रियाएं अलग अलग होती हैं। उदाहरण के लिए, इन क्षेत्रों में रहने वाला व्यक्ति आजीविका के लिए जंगल से सामग्रियां एकत्र कर सकता है या बेसिन में फसलें उगा सकता है। वह प्रकृति के बहुत निकट रहता है और जल्दी ही इसकी देखभाल करना भी सीख जाता है। वह नदी से मछली पकड़ना सीख सकता है। हालांकि शहर में रहने वाला व्यक्ति इन्हें खरीद सकता है और उससे इन गतिविधियों को करने की आवश्यकता नहीं होती है। अमेज़न बेसिन और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जैसे उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण क्षेत्रों में मनुष्य का जीवन बहुत अलग होता है। सहायक नदियां बेसिन में मुख्य नदी से मिलने वाली छोटी नदियां हैं। यह बेसिन बहुत उपजाऊ है और इसलिए फसलें आदि उगाने के लिए अनुकूल है। अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में स्थित है। यह 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण तक फैला है। अमेज़न नदी पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर तक भूमध्य रेखीय क्षेत्र से अपवाहित होती है। इसकी कई सहायक नदियां हैं जो पेरू, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर जैसे कई देशों और वेनेजुएला के एक छोटे से हिस्से से गुजरती हैं। भारतीय उपमहाद्वीपों में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियां एक साथ मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती हैं। यह बेसिन 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर तक फैले उपोष्ण क्षेत्र में स्थित है। यह बेसिन गंडक, घाघरा, सोन, कोसी इत्यादि जैसे गंगा नदी। अमेज़न बेसिन में जीवन। आइए हम अमेज़न बेसिन में लोगों के जीवन के संबंध में जानें। जलवायु। पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। इसलिए अमेज़न बेसिन में दिन के दौरान गर्म तापमान के साथ दिन और रातें गर्म और आर्द्र होती हैं। इसलिए त्वचा बहुत चिपचिपी लगती है। बिना किसी चेतावनी के यहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है। वनस्पति। इस बेसिन में चारों ओर वर्षा वन है। ये वने बहुत मोटे और सघन हैं। चूंकि पेड़ों और पत्तियों द्वारा बनने वाली छत बहुत मोटी होती है,
इसलिए शायद ही सूर्य की रोशनी धरातल तक पहुंच पाती है। इससे भूमि बहुत गीली और अंधेरी हो जाती है। हालांकि विभिन्न प्रकार के ऑर्किड और ब्रेमिलाइड जैसे पादप पौधे परजीवी बहुत अच्छी तरह उगते हैं। ब्रेमिलॉयड अपनी पत्तियों में पानी जमा करने वाले विशेष पौधे होते हैं। मेंढक जैसे प्राणी पानी के इन पॉकेटों में अपने अंडे देते हैं। वन्यजीव, टूकन, गुंजन पक्षी, स्लॉथ, बंदर और चींटी खाने वाले टेपिर यहाँ पाए जाते हैं। मगरमच्छ, अजगर और बोआ कॉन्सीट्रॉक्टा, एनाकोंडा जैसे सांप और सरीसृप भी यहाँ रहते हैं। बहुत सारे कीट प्रजातियां भी पाई जाती हैं। मांस खाने वाली पिरान्हा सहित प्रचुर मात्रा में मत्स्य प्रजातियां भी पाई जाती हैं। लोग, इन उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले लोग सामान्यतः जंगल का एक छोटा सा भाग साफ करके फसलें उगाते हैं। जहां पुरुष शिकार करते हैं और नदियों में मछली भी पकड़ते हैं, वहीं महिलाएं फसलों की देखभाल करती हैं। टैपियोक, अनानास और शकरकंद, मैनियोक या आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होने वाली कसावा जैसी फसलें जो प्रमुख भोजन हैं, और कॉफी, मक्का और कोको जैसी नकदी फसलें उगाई जाती हैं। महिलाएं कर्तन और दहन कृषि करती हैं, जिसमें पेड़ और झाड़ियां जलाकर बारी बारी से छोटे टुकड़ों में फसलें उगाई जाती हैं, ताकि भूमि पोषक तत्वों में समृद्ध हो सके और फिर फसलें। ब्रह्मपुत्रा गंगा बेसिन में जीवन। 1. पर्वत, मैदान और डेल्टा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता है। यह बेसिन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम आदि राज्यों में स्थित है। जलवायु, तीव्र ढाल वाले पहाड़ी क्षेत्रों में यह बेसिन बहुत ठंडा है और इसलिए विरल रूप से आबाद है। सेच क्षेत्र में सामान्यतः मानसून जलवायु होती है। ग्रीष्म ऋतु बहुत गर्म और शीत ऋतु ठंडी होती है। मानसून मध्य जून और मध्य सितंबर के बीच रहता है। वनस्पति और खेती, पर्वतों पर फर, चीड़ और देवदार जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। मंद ढलानों और गिरिपात पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। इस प्रकार की खेती के लिए ढाल को समतल बनाया जाता है ताकि पानी बहकर चला न जाए और समतल सतह पर फसलें उगाई जाती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साल और पीपल जैसे पर्णपाती पेड़ उगते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदान में मैंग्रोव प्राकृतिक रूप से उगते हैं। बांस के घने झुरमुट भी आम है। मैदान बहुत उपजाऊ है और यहाँ रहने वाले लोगों द्वारा इनका कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। धान उगाई जाने वाली प्रमुख मुख्य फसल है। यह बहुत अधिक पानी वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, ज्वार, चना और बाजरा सम्मिलित हैं। इस मैदानों के कुछ भागों में केले का बगान, गन्ना और जूट जैसी नकद फसलें उगाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल और असम में चाय की भी खेती की जाती है। पश्चिम बंगाल और असम के कुछ भागों में रेशम के कीड़े पालकर रेशम का उत्पादन किया जाता है। ब्रह्मपुत्र गंगा बेसिन में जीवन। 2. वन्यजीव, ब्रह्मपुत्र के मैदान में हाथी, हिरण, बाघ, बंदर, एक सींग वाला गैंडा जैसे विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल बाघ, मगरमच्छ और घड़ियाल देखे जा सकते हैं।
ताज़े पानी की झीलों, नदियों और बंगाल की खाड़ी के समुद्र में रोहू, कतला और हिल्सा जैसी मछलियों की किस्में पाई जाती हैं। सूसू या अंधी डॉल्फिन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के ताज़े पानी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। इसकी उपस्थिति से इन नदियों का स्वास्थ्य पता चलता है। हालांकि अब नदियों में उद्योगों से आने वाले रसायनों जैसे प्रदूषकों के कारण इस डॉल्फिन का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है और यह धीरे धीरे कम हो रही है। झील पारी तंत्र। चाप झीलों में कई किस्म की मछलियां पाली जाती हैं। स्थानीय वैलिनेरिया या हाइड्रिला खरपतवार मछलियों के भोजन हैं। झील के आसपास भूमि बहुत उपजाऊ होती है और इसलिए मछली किसानों द्वारा धान, मक्का और दालें उगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस भूमि को जोतने के लिए भैंसों का उपयोग किया जाता है। खाने के साथ साथ स्थानीय बाजारों में बेचने के लिए किसानों के लिए पकड़ने के लिए पर्याप्त मछलियां होती हैं। इसलिए जब तक झील प्रदूषित नहीं हो जाती है, यह मछली पालन के लिए समृद्ध और समुदायों के लिए सहायक बनी रहती है। लोग। जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या पूरे बेसिन में भिन्न भिन्न है। उदाहरण के लिए उत्तराखंड में 189, पश्चिम बंगाल में 1029 और बिहार में 1102 हैं। इस बेसिन के प्रमुख शहरों में 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं। शहरों से आकर मिलने वाले अपशिष्ट जल और प्रदूषकों के कारण नदियां प्रदूषित हो रही हैं। इस मैदान में जलमार्ग, सड़क मार्ग और हवाई पत्तन सुविकसित हैं। विशेषकर हुगली नदी पर कोलकाता जैसे शहरों में पत्तन भी सुविकसित हैं। आजीविका के लिए पर्यटन। सारांश। हमने जो सीखा है उसी संक्षेप में दोहराएं। अमेज़न नदी बेसिन दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है और भूमध्य रेखा और 10 डिग्री उत्तर के बीच फैला है। अमेज़न बेसिन में दिन के दौरान गर्म तापमान के साथ यह पूरे दिन और रात गर्म और आर्द्र रहता है। त्वचा बहुत चिपचिपी लगती है। यहाँ बिना चेतावनी के बहुत अधिक वर्षा होती है। इन उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले लोग सामान्यतः फसलें उगाने जंगल के छोटे छोटे टुकड़े साफ करते हैं। महिलाएं कर्तन और दहन कृषि करती हैं, जबकि पुरुष भोजन के लिए शिकार करते हैं और मछली पकड़ते हैं। कुछ लोग छप्पर वाले घरों में रहते हैं, जबकि कुछ बड़े अपार्टमेंट में रहते हैं, जिन्हें मलोका कहा जाता है, जिसकी छत तीव्र ढाल वाली होती है। उपोष्णकटिबंधीय गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता पर्वत, मैदान और डेल्टा क्षेत्र है। यह बेसिन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम आदि राज्यों में स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र उपोष्णकटिबंधीय बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र तीव्र ढलान वाले और बहुत ठंडे हैं और इसलिए विरल रूप से आबाद हैं। शेष क्षेत्र में सामान्यतः मानसूनी जलवायु होती है। ग्रीष्म ऋतु बहुत गर्म और शीत ऋतु ठंडी होती है। मानसून मध्य जून और मध्य सितंबर के बीच रहता है। उपोष्णकटिबंधीय बेसिन में मंद ढालों और पर्वतों के गिरिपात पर वेदिकाएं बनाकर खेती की जाती है। इस प्रकार की खेती में ढलान समतल बनाया जाता है
ताकि पानी तेजी से बहकर ना जाए और समतल सतह पर फसल उगाई जाती है। मैदान बहुत उपजाऊ हैं और यहाँ रहने वाले लोगों द्वारा इसका कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। धान उगाई जाने वाली मुख्य फसल है। मैदानों में जलमार्ग, सड़क मार्ग और हवाई पत्तन सुविकसित हैं। विशेषकर हुगली नदी पर कोलकाता जैसे